हेलो दोस्तों। देखिए आज हम लोग आ स्क्वायर एंड आ क्यूब्स क्लास एट्थ में जो चैप्टर फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग हम कुछ आज न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। अब डायगोनल मेथड क्या होती है, इसको हमें सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, 89 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डायगोनल मेथड। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट का, उसके बाद क्या करेंगे 3 डिजिट, और फिर हम सीखेंगे 4 डिजिट का। है ना, सेम सेम कंसेप्ट है। बस हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। 89, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने सबसे पहले 89, तो ये लिखा हमने यहाँ पर 89, और यहाँ पर भी 8 और 9। अब हमें क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इसको डायगोनली क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। इस तरह से डायगोनली डिवाइड करना, और फिर इनका मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जैसे 8 8 जा 64 आता है, क्या आता है 64। तो 6 वाले को जो 10 डिजिट है इसको हम ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे। इतना समझ में आपको हो गया। फिर 8 9 जा 72 है, तो 7 को हम यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ पर। ओके। इसी तरह से हमारे पास क्या है, 9 9 जा 81, तो 81 8 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। नहीं सॉरी, यहाँ पर 81 नहीं आएगा। 81 का कॉलम कौन सा है, ये वाला। देखिए 9 9 इसमें मिल रहा है, तो ये हो जाएंगे 81, और 9 8 जा 72 यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जैसा कि नाम ही है इसका डायगोनल मेथड। तो पहला देखिए ये लाइन हमारी क्या कर रहे हैं, जो इसके बॉक्स के अंदर आ रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको ये अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। ओके। पेन का कर्सर जहाँ पे ये घूम रहा है, इनको हम डायगोनल बोलेंगे। हमें कुछ इस तरह से ऐड करना है। देखिए पहला नंबर क्या हमारे पास 1 है। ये नंबर को मैंने जब देखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला। अब इसको अगर हम देखें तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, 8 2 10। इन नंबर्स को हमें प्लस कर लेना है सिंपली। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 12 का 2। कैरी 1 आएगा, तो कैरी 1 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। कहीं भी लिख लीजिए इस बार डायगोनल में। तो 7 और 7 14, 1 15, और फिर 4 19। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 9, और कैरी कितना आएगा 1। इस 1 को, कैरी 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो 7 9 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, 68 के लिए खुद से आपको ट्राई करना है। इसकी आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बट आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस आप इसी मेथड कर सकते हो। आप वैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी आपको मेथड आनी चाहिए। है ना, ये हो गया आपको पास 6 8 और 6 8। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डायगोनल मेथड। तो यहाँ से ये मेथड बहुत ही यूजफुल हो जाती है। यहाँ से अगर आप इस मेथड को आप 3 डिजिट में यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अब देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके पास पहला नंबर है 349। ये आपको क्या करना है, खुद से आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है। तो यहाँ से देखिए 349 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जितनी डिजिट होती है, तो हमें 3 बाई 3 का क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। 3 बाई 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 का मतलब 3 कॉलम और 3 रो। तो ये देखिए हमने 3 बाई 3 का क्या बना दिया, एक स्क्वायर बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स को इस तरह से डायगोनली डिवाइड करते हैं हर बॉक्स को, जिससे हम अच्छे से नंबर को लिख पाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स को सिंपली लिख लेना है। टॉप से लिखना है 3 4 और 9, अगेन 3 4 9। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे करेंगे हम 3 × 3, तो क्या मिलेगा 9। तो 9 में हमें 0 9 समझना है। तो 0 9, तो पहले नंबर 0 आएगा, फिर 9 आएगा। 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2। 3 9 जा 27, तो 2 7। ओके।
तो आपको कुछ इस तरह से नंबर्स को फिल करना है। 4 3 जा 12, तो यहाँ लिख लिया हमने 12, 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36। अगेन 9 3 जा 27, फिर 9 4 जा 36। देखिए इस कॉलम में 9 आएगा और यहाँ पे 4 मिला, तो 9 4 जा 36। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 81। अब हमें क्या करना है, इसको डायगोनली ऐड करना है। देखिए पहला डायगोनल हमें कौन सा मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1। फिर हमें इन नंबर्स को ऐड करना है, 6 + 8 + 6, मतलब हमें यहाँ से मिलेगा 6 8 14 और 6 20 0 और कैरी 2 आएगा। उस कैरी 2 को हमें इस नंबर में ऐड करना है, इस डायगोनल में शिफ्ट करना है। जो यहाँ का 2 आया, 20 आया था, तो 0 हमने यहाँ लिखा और 2 को हमने यहाँ नेक्स्ट डायगोनल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए 7 3 10 16 और 3 19 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 7 28। 28 का 8 यहाँ आ जाएगा और कैरी को हम क्या करते हैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं नेक्स्ट में। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 है, तो 10 और 1 11 का 1 और कैरी 2, सॉरी कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 9 10 11 12 1 2 1। ये हमारा क्या है 349 का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, 293 को आप खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। ओके, इसको हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे, आप एक बार देख लो। और इसका मल्टीप्लाई की ऐड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ करना है और कमेंट में आंसर करना है। 293, तो इस तरह से कुछ हमें क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है और इसके बाद मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई आपको करना है और इसको बॉक्स को फिल करना है। 2 2 जा 4, तो 0 4, 2 9 जा 18, तो 8, 2 3 जा 6। कुछ इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है इस प्रॉब्लम को और इसका आंसर आप कमेंट करिए। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको क्या क्या करना है, कमेंट करना है। इसको भी आप सेल्फ ट्राई करिएगा, है ना। सेल्फ ट्राई हमने मेन था कंसेप्ट सिखाना, तो मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका आंसर आप क्या करना है, कमेंट करना है मुझे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 4 डिजिट का कैसे करेंगे। तो 4 डिजिट है तो हमें 4/4 का क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। 4/4 का ध्यान रखें, तो हमने 4/4 का एक स्क्वायर 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, चलिए इस तरह से हमारे रेडी हो गया बॉक्स। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स है 4 × 4। 4 का क्या बनाया, चूंकि यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे पहला नंबर आएगा 2 5 7 4। ये है हमारा 2 2 5 7 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8। इसको करिए, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। ये हमारे पास 3 है। अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में ऐड करते टाइम में कंफ्यूजन होगा। 35, 4 5 जा 20। यहाँ पर आते हैं, 2 7 14, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49,
एंड 4 7 जा 28। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16। ये कुछ इस तरह से हमने नंबर को डिजाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको राइट करना है। तो देखिए पहला नंबर क्या आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1। इस 1 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस डायगोनल में, तो 2 2 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 4 14 का 4, और ये कैरी जो आएगा 14 का ये यहाँ पर ऐड होगा। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो देखिए 8 2 10 15 15 और इधर से भी ये 15 हो जाएगा, तो 30 15 15 30 4 और 1 35 का 5। अब देखिए कैरी 3 हमारा इस वाले डायगोनल में शिफ्ट हो जाएगा +3। ओके, +3 समझ में आया। इसका 35 आया था तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 3 कैरी को। चलिए अब देखिए इसको ऐड करते हैं, 4 3 7 7 5 12 3 15 15 और 4 19 और 3 22 22 का 2 आएगा, और इसका जो कैरी है वो नेक्स्ट में शिफ्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 मतलब कि 2 1 3 और 3 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट डायगोनल को ऐड करना है, मतलब इस पार्ट को हमें ऐड करना है। 4 2 जा 6, 4 2 जा 6। तो हमारे पास अब लास्ट में 0 है तो 0, इसको आप लिखें तो भी सही, नहीं लिखें तो भी सही। हमारे पास क्या आ गया, 2 5 7 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 6 2 5 4 7 6। तो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, डायगोनल मेथड का यूज़ करके ये टेबल बना सकते हो। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही फास्ट आपका कैलकुलेशन सॉल्व होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू कंसेप्ट के साथ नए वीडियो। थैंक यू।